आपने जॉब की और 20 साल कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है जॉब करने के लिए। लोग तो 30-30, 35-35, 40-40 साल करके फिर रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं अली अब्बास जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, ना नौकरी, ना बिजनेस, ना इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, ये भी बता ही दें वैसे। देखिए, सबसे पहले ना अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ना आपके कॉन्सेप्चुअल और फिलोसफिकली क्लैरिटी होनी चाहिए कि बहुत सारे हमने अपने ऊपर जो हराम काम करार दिए हुए हैं ना, पहले वो सोचें कि वाकई वो हराम है या हमारे कल्चर ने हमें सिखाया मसलन तो वो हराम करार दे दिए। मसलन मूवीज हैं, म्यूजिक है, इसको कहते हैं ना हराम है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं नहीं कहते सुनते देखते। म्यूजिक हराम नहीं है, गाने और वही इश्किया गाने वो हराम चलें, है। वही कह लें नहीं आप। है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई रेफरेंस? नहीं, रेफरेंस क्या है? अब आप देखिए ना, डिपेंड करता है कि आप बंदा गा के बात कर रहा है कोई। सर मैं कहता हूँ एक इश्क व आशिकी वाला गाना है, हाँ, आप मुझे उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव में रेफरेंस दें कि ये गुनाह नहीं है, नहीं हलाल गुनाह। है। देखिए, ये बात ये है कि कुरान खुद कह रहा है। अब आपने मुझे इस्लामिक रेफरेंस की बात की तो मैं वैसे जिक्र नहीं करना चाह रहा था। कुरान खुद कह रहा है कि छोटे गुनाह तो तुम करोगे ही, बड़ों से इज्तनाब करना। इस बात का कुरान को पता है, ठीक है? तो इतने जो छोटे-छोटे ये जो है ना, ये इसको आप गुनाह कबीरा नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आपने सगी जवाब दे दिया कि हलाल नहीं है, ये सगीरा है है ना। गुनाह ही। हाँ, ठीक है, चलें हाँ। आप ऐसे समझ लें। तो जब आप बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपके पास नहीं होगी ना लाइफ की, जब आपने तो लाइफ गुस्सा क्यों को कर रहे हैं? नहीं, नहीं, आज मैं गुस्सा करूँगा। आज मैं आपसे गुस्सा करने आया हूँ, क्यों? क्योंकि आपने मुझे आज तंग किया है दोपहर को। दोपहर को नहीं, अभी 4 घंटे पहले मैंने आपको कहा था कि मेरा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, मैं नहीं आपको पिक कर सकता। आबिद को कहा, तो मैंने आबिद आपको आपके पास गया। आबिद ने मुझे ये भी बता दिया कि यार तुम्हारे मेरे दरमियान रहेगा, मुझे उसने एक और काम भेजा हुआ है। कहता लेकिन मैं उसको ड्रॉप करके फिर उधर चला जाऊंगा। अच्छा, चले, कोई मसला अब निकल गया गुस्सा। नहीं। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, क्लैरिटी जो है ना लाइफ की, वो बड़ी ज़रूरी है। अगर वो नहीं है ना आपकी, तो आप लाइफ को मुश्किल बनाएँगे, सख्त करेंगे। जैसे आपने शादी करनी है, शादी करने के लिए आपको बहुत सारा पैसे चाहिए हैं। आपने वो दिखाना है लोगों को। बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं जो हम खुद नहीं करना चाहते, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो ये मैंने अपनी लाइफ से तकरीबन माइनस कर दिया कि लोगों को कोई चीज़ नहीं दिखानी। जो खुद को पसंद आएगा, जो खुद को अच्छा लगेगा, वो करना है और अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, फ्रीडम के साथ। पहली तो ये बात ठीक है, दूसरा आपने सवाल यानी किया। लाइफस्टाइल जो है वो अपनी आसानी के लिए जो आरामदेह लगता है वो रखा हुआ है, किसी को दिखाने के लिए कोई शोखियां नहीं मारनी। हाँ, है ना? क्योंकि शोखियाँ मारेंगे ना आप, तो फिर आप अपने आप को मुश्किलात में लेके आएंगे। आप तकलीफ में लेके आएंगे, ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा आपको, या हो सकता है ना कमा पाएं। एक्सपेक्टेशन आपने हाई लगाई है लोगों के साथ। दूसरी बात मैं एक्सपेक्टेशन की करना चाह रहा हूँ, जब आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप हर्ट हो जाते हैं। तो आप एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी में लीस्ट रखें लोगों से। अगर कोई काम आपका हो जाता है, कोई कर देता है, तो उसको एज अ बोनस समझें। ठीक है जी, इसने कर लिया तो इसकी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते रहे और इंसान का भी शुक्रिया अदा करते रहें। दूसरी ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि सफ़र बहुत ज़्यादा करें ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा आप सफ़र करते हैं तो आपको फिर अंदाज़ा होता है कि ये बेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ है। और आप सस्ता करें सफ़र, कोई ज़रूरी नहीं कि लग्जरी सफ़र करें। सस्ता सफ़र करें जिसमें कम पैसे लगते हैं। और चौथी बात आपने कहा कि पैसे कहाँ से कमाते हैं। पैसे मैं 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके मैं एडवाइजरी बोर्ड में हूँ, वो मुझे पैसे देते हैं। फिर मैं किताबें लिखता हूँ, मेरा पब्लिकेशन हाउस है। मैं एक टीवी चैनल पे काम करता हूँ, मुझे वो पैसे देते हैं, अलिफ टीवी पे। तो इस तरह मुझे पैसों का मेरा सर्कल चलता तो है। कितने बन जाते हैं? आकाशा ने पूछा था मेरे कि इतना आपका जबरदस्त लाइफस्टाइल है तो कितने पैसे होंगे तो वो अच्छा, मेंटेन डिपेंड होगा? करता है वैसे। अगर कभी, क्योंकि ये तो एक हो गया ना जहाँ पे मेरे परमानेंट एडवाइजरी बोर्ड के मुझे पैसे मिलते हैं। डिपेंड करता है अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कोई ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट मिल गया, या ऑन किसी एवरेज 1 मिलियन। 1 मिलियन लगा लें आप। हाँ, ऑन एवरेज 1 मिलियन ठीक बिल्कुल है, ठीक है। 5 लाख टू 1 मिलियन कह लें तो ज़रा इजी रहेगा। इजी रहेगा उसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या सोचा है आपने, बड़े होके क्या बनेंगे? मैं बड़ा हो चुका हूँ मेरे ख्याल से, और मैंने जो भी ज़िंदगी में बनना था, जो भी ख्वाहिशात थी ज़िंदगी की, वो मैंने पूरी कर ली। अब कोई आपकी कोई ख्वाहिश, कोई अब मरना चाहते हैं? नहीं, मरना अभी नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि आगे जो कुछ कर लिया है ना, उसको अब डबल ट्रिपल कर लूँ। अच्छा, मतलब इसी फील्ड में, इसी डायरेक्शन में, इसी में जो है वो। देखिए, जो ज़िंदगी का टारगेट बनाया था ना, वो पूरा हो गया। वो क्या था? एक किताब लिखनी थी, ठीक है। और कुछ मेरे 8-10 कंट्रीज़ थे जिनका मैंने विज़िट करना था। कुछ पाकिस्तान की सिटीज़ थी, उनका विज़िट करना था। हज उम्रा करना था। हज तो नहीं कर सका अभी तक, उम्रा करना था, ये कंपल्सरी में था। मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है चीज़ें आपसे सुन के कि आप इस्लाम की बात करें, आप उम्रे की बात करें। अच्छा, ईरान, इराक ज़ियारतों का विज़िट मैंने करना था, वो मेरी मस्ट लिस्ट में था, वो मैंने कर लिया।
और मैंने एंकर बनना था, वो मैं बन गया। ट्रेनर बनना था, मेरी ख्वाहिश थी ट्रेनर बनने की, वो मैं बन गया। बाकी कंफर्टेबल ज़िंदगी थी। एक गाड़ी अच्छी लेने का शौक था मुझे, वो भी मुझे मिल गई। तो ये मेरी एक कंपल्सरी चीज़ें मैंने सोची हुई थी कि ये मैंने करनी है।